देखो, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम जो गुहिल वंश है, जो मेवाड़ का इतिहास है, वो हमारे चल रहा है। और मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली क्लास के अंदर अपने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में। और आज वाली हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम राणा हमीर के बारे में पढ़ेंगे, राणा हमीर के बारे में। ठीक है, तो देखो, चित्तौड़गढ़ के ऊपर अपने को पता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका अधिकार हो गया था, जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका था उसके बाद से 1303 के बाद। और जब खिजर खान का भी मन भर गया चित्तौड़गढ़ से, तो वहां पर किसको शासक बनाया गया था? तब हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो मालदेव सोनगरा था उसको वहां का जो शासक बना करके और खिजर खान वापिस अपने दिल्ली लौट गया था। तो देखो, राणा हमीर, इसका चित्तौड़गढ़ के ऊपर वापस कैसे अधिकार होता है, तो इससे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने पिछली क्लासों के अंदर रणसिंह के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? रणसिंह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रणसिंह के बारे में हमने पढ़ा था, इसके दो पुत्र थे, एक तो था सैम सिंह और एक था राहब। राहब के बारे में हमने पढ़ा था, सिसोदा गांव बसाता है, सिसोदा गांव बसाता है ये, और वहां का जो क्या बन जाता है? सामंत बन जाता है। ठीक है, और सैम सिंह के बारे में हमने, और हाँ, राहब के बारे में एक और बात, राहब ने राणा शाखा की शुरुआत की, राणा शाखा ये थी। यहाँ रण सिंह के बारे में हमने ये चीजें पढ़ी थी, राहब के। अब देखो, सैम सिंह क्या है? सैम सिंह रावल शाखा की शुरुआत करते हैं, रावल शाखा, और ये चित्तौड़ पर शासन करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया था हमने चित्तौड़गढ़ पर। अब देखो, फिर हमने पढ़ा था कि सैम सिंह के बाद यहाँ का एक शासक बनता है समर सिंह। तो समर सिंह के जो पुत्र थे, एक तो था रतन सिंह और एक था कुंभकर्ण। देखो, कुंभकर्ण के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि कुंभकर्ण कहाँ चला गया था? कुंभकर्ण चला गया था नेपाल, और वहां पर गुहिल वंश की शुरुआत करता है। कहां पर? नेपाल के अंदर। और रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि रावल रतन सिंह किसके ऊपर शासन करते हैं? चित्तौड़गढ़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़। और 1303 के अंदर होता है क्या? साका। क्या होता है? साका। और युद्ध कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब देखो कि जब रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था और जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था, उस वक्त ये जो सामंत है, सिसोदा गांव का जो सामंत था, उस वक्त सिसोदा गांव बसाने वाला कौन था? राहब था, और वहां राणा शाखा की शुरुआत की थी, और वहां पर क्या बना था? सामंत। लेकिन जब रतन सिंह का टाइम था, रतन सिंह के टाइम के समय यहाँ पर एक सामंत थे जिसका नाम था राणा लक्ष्मण सिंह। देखो, तब चित्तौड़ के साके के अंदर क्या हुआ करता था कि जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो राजा के जितने भी सो भाई वगैरह थे, वो भाई वगैरह सारे सम्मिलित हो जाया करते थे और मिलकर के क्या करते थे? युद्ध करते थे। तो ये जो लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह और इसके प्लस 7 पुत्र, ये 7 पुत्र जो ये साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, उस प्रथम साके के अंदर केसरिया हो गए थे। कौन? लक्ष्मण सिंह और उसके 7 पुत्र। देखो, यहां पर भी एक देख लेते हैं कि लक्ष्मण सिंह के जो 7 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था अरि सिंह। क्या नाम था? अरि सिंह। और इसका जो एक छोटा भाई था जिसका नाम था अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह। तो देखो, जब अपने को पता है कि जो चित्तौड़गढ़ का अंतिम जो रावल शाखा का जो अपने जो राजा बने था, वो था रतन सिंह। तो यहाँ पर जो गुहिल वंश की जो राजा था, वो तो समाप्त हो गया चित्तौड़गढ़ के ऊपर से। अब जो सिसोदा गांव था, सिसोदा गांव का जो सामंत बना हुआ था, वो था लक्ष्मण सिंह, और उसके जो पुत्र थे, वो जो कुंवर थे, वो थे। यहाँ पर क्या हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार हो गया, उसके बाद देखो लक्ष्मण सिंह केसरिया हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो ये अरि सिंह है, अरि सिंह भी हो तो केसरिया गए थे, लेकिन बच्चे इनमें से अजय सिंह, जो लक्ष्मण सिंह का जो अजय सिंह पुत्र था, वो बच गया था। ठीक है, और वो अगला सामंत बना था। कहाँ का? सिसोदा ग्राम का। लेकिन जो अरि सिंह है, अरि सिंह के बारे में एक छोटी सी स्टोरी थी जो कुछ इस तरह से है। देखो कि अरि सिंह क्या होता है कि जब ये लक्ष्मण सिंह का समय था और अरि सिंह जब कुंवर था, राजकुमार था, उस वक्त क्या हुआ कि अपने मित्रों के साथ में, अपने ऐसे ही जो फ्रेंड्स वगैरह थे, फ्रेंड सर्किल तो बढ़िया था कुछ, तो ये जो मित्र हैं आपस में मिलकर के कुछ घूमने इधर उधर चले जाया करते थे। तो ये भी एक दिन क्या हुआ कि कहीं सिसोदा के अंदर घूमने हुए निकले हुए, और इनके साथ में अपना एक मित्र था, और घोड़ों के ऊपर सवार ये जा रहे थे।
तो एक बार रास्ते में क्या हुआ कि कुछ एक लड़की थी जो गाय भैंसे लेकर के चल रही थी और उसके हाथ में क्या थी, एक रस्सी थी। इसका जो हरि सिंह का मित्र था, उस मित्र ने उस लड़की के ऊपर कुछ कमेंट्स किए होंगे, कुछ अच्छे बुरे कमेंट्स किए या उसको कुछ न कुछ कहा होगा। तो उस लड़की को गुस्सा आया और उस लड़की ने जो भी अपने हाथ में रस्सी वगैरह थी वो रस्सी उन घोड़ों के पैर में फेंकी। तो उस रस्सी से क्या हुआ कि जो घोड़े थे, घोड़े सहित तो जो उसका फ्रेंड था, जो हरि सिंह का मित्र था, वो नीचे गिर गया। ये सब कुछ कौन देख रहा था? हरि सिंह। हरि सिंह को क्या हो गया कि जो वो लड़की थी, वो लड़की पसंद आ गई। हरि सिंह ने सोचा कि जो लड़की इतनी बहादुर है और बिना डरे, हम इतने सारे हैं, बिना डरे इसने रस्सी फेंकी और मेरे जो दोस्त था उसको नीचे गिरा दिया, तो सोचो कि ये जब इसकी मेरे से शादी होगी और इसका जो पुत्र होगा वो कितना शक्तिशाली होगा। तो उसने पता किया, अपने आसपास में कोई गांव पड़ता था, उस गांव में पता किया, तो जो लड़की थी वो साधारण से परिवार की, जो राजपूत परिवार था उस परिवार की लड़की थी। तो उसने अपनी शादी की बात चलाई और उस लड़की से क्या, शादी कर ली। इसका पता लक्ष्मण सिंह को नहीं था। जो शादी हरि सिंह ने की थी उस लड़की से, उसका पता लक्ष्मण सिंह को बिल्कुल भी नहीं था। अब बेचारा डरने लगा, भाई पापा हूं, बिना पूछे काम कर ली, वो भी तो पढ़ो, शादी कर ली। अब शादी कर ली तो मन में डर तो ये कि घर गया तो पापा तो जूता मारे। तो इसने क्या किया, जो लड़की थी उस लड़की को कहीं दूसरी जगह पर रख लिया। आपने देखी होगी ना, एक मूवी भी है, उस कौन सी मूवी वो, हाँ हलचल। हलचल मूवी के अंदर जो परेश रावल है वो भी एक शादी करता है और अपने वो लुका छुपी में वो 7-8 भाई होते हैं, एकदम बांडे टाइप के, एकदम एक वो मतलब शादी करता है और अपनी पत्नी और बच्चों को छिपा करके रखता है। यहाँ पर इसके भी एक ऐसा ही हुआ कि जिस लड़की को इसने छिपा के रखा था शादी करके, उसके भी एक पुत्र हो गया और उस पुत्र का नाम था, क्या नाम था? हमीर। उस पुत्र का नाम था हमीर। और इधर जो अजय सिंह का भी एक पुत्र था, सज्जन सिंह। तो देखो ये सारा सिस्टम हो गया। फिर ये चित्तौड़ वाला साका हो गया। इस साके के अंदर ये लक्ष्मण सिंह और हरि सिंह और इसके जो 7 भाई थे ये केसरिया हो गए। पीछे बचा अजय सिंह। तो अजय सिंह को इस बात की खबर लग गई कि मेरे भाई ने चुपके शादी ब्याह रचा लिया और उसके एक पुत्र भी है जिसका नाम है हमीर। और ये तो अब बचा नहीं, अजय सिंह था सामंत अगला, किसका? सिसोदा गांव का। तो अजय सिंह को पता चला जब कि मेरी भी एक भाभी है, मेरा एक जो भतीजा है। तो अजय सिंह वहां अपनी भाभी के पास जाता है और उसको बोलता है कि भैया तो अब रहे नहीं, आप ऐसा करो अपने पुत्र को और आप हमारे साथ चलिए, हमारा जो सिसोदा गांव में हम सामंत हैं और आप हमारे साथ रहिए, मैं आपके इस पुत्र की जो देखभाल करूंगा। तो ये अजय सिंह है जो अपनी भाभी को और इस हमीर को लेकर के अपने घर अपने जो हवेली वगैरह वहां पे ले जाता है और हमीर को बड़ा करता है, पाल पोस के बड़ा करता है। फिर आगे क्या होता है कि जो ये सज्जन सिंह है, सज्जन सिंह को एक बार क्या होता है कि आसपास में जो गांव होते थे, जैसे सिसोदा गांव के आसपास का जो एरिया था, वहां पर कुछ क्या आ जाते हैं, लुटेरे आ जाते हैं, कोई डाकू टाइप के इंसान आ जाते हैं लूट मार करने के लिए। तो ये जो अजय सिंह है, अजय सिंह अपने पुत्र सज्जन सिंह को कहते हैं कि सज्जन बेटा जा और वहां से उन डाकुओं को या लुटेरों को भगा करा। तो ये जाता है, कहाँ जाता है? यहाँ लुटेरों को भगाने के लिए जाता है, लेकिन लुटेरे भागते नहीं है और ये हार करके वापस आ जाता है। तभी ये सारा सिस्टम हमीर देख रहा था। हमीर उस वक्त थोड़ा नौजवान हो गया था, थोड़ा बड़ा हो गया था। तो हमीर ने कहा अंकल थोड़ा इधर भी देख लो, अब मैं भी बड़ा हो गया हूं। तो ये अजय सिंह अपने भतीजे को, हमीर को वहां पर भेजते हैं कि चलो आज तेरा भी टेस्ट ड्राइव हो जाए, देख लेते हैं। तो हमीर जाता है और इन लुटेरों को यहाँ से भगा देता है, खदेड़ देता है, इनके साथ युद्ध करता है और खुद जीत करके वापस आता है। ये देखकर अजय सिंह बहुत ही खुश होते हैं और अजय सिंह कहते हैं कि मेरे बाद जो अगला शासक बनेगा, जो सामंत बनेगा सिसोदा का, वो सामंत बनेगा हमीर। और अपने जो हमीर है इसको सामंत बना देते हैं। जो पुत्र था अजय सिंह का, ये अजय सिंह से रूठ जाता है। ये बोलता है यार पापा भी कोई आदमी है, ये तो बड़ो सिंहासन बड़ोड़ो हो सामंत था और भाई रे लड़के ने संभला दियो सारो, मैं कहीं वास्ते फिर। और ये रूट करके कहाँ चला जाता है? ये रूट करके चला जाता है महाराष्ट्र। ये रूट करके चला जाता है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। चलो
ये इतना पढ़ लिया आपने, ये सारा सिस्टम समझ में आ गया है। देखो स्वयं सिंह, राहप और फिर जो रावल, ये जो रतन सिंह थे इसके काल के अंदर लक्ष्मण सिंह और इसका पुत्र हरि सिंह और 6 भाई इसके और थे वो केसरिया हो जाते हैं। अजय सिंह बचता है, इसके भाई की जो सारी कहानी थी रामलीला थी वो उसको पता चल जाती है और ये अपनी भाभी और बेटे जो भतीजा था उसको लेकर आता है। सज्जन सिंह को भेजता है लुटेरों को भगाने के लिए, वो हार जाता है और फिर हमीर को भेजता है, हमीर जीत कर आ जाता है और हमीर को क्या बना देता है, सिसोदा का सामंत। इतना पता चल गया। फिर ये चला जाता है कहां पर, महाराष्ट्र। इतना पता चल गया। अब जो आगे की कहानी है वो पता चलती है किसको,